दोस्तों आज आप लोगों को लेकर आए हैं हम महाकुंभ में प्रयागराज। तो देखिए अभी हम फ़िलहाल आ चुके हैं और देखिए महाकुंभ में चलते हैं और इस ब्रिज के नीचे से निकलते हैं। तो देखिए यहाँ से चारों तरफ से हमें काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है और काफ़ी लोग श्रद्धालु काफ़ी दूरी दूरी से यहाँ पर आते हैं। तो देखिए दोस्तों अभी इस साइड से हम आए हुए हैं और आप लोगों को लेकर चलते हैं यहाँ स्नान घाट पर, संगम स्नान करते हैं जहाँ पर, वहीं पर आप लोगों को लेकर चलते हैं, वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं, दृश्य कितना चमत्कार है। तो देखिए दोस्तों लाखों की संख्या में यहाँ लोग देखने को हमें मिलेंगे और यहाँ संगम घाट बोलते हैं, संगम स्नान यहीं करते हैं। जो भी साधु संत होते हैं वो भी यहीं पर स्नान करते हैं और जितने भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर मेले में, कुंभ का मेला देखने के लिए, घूमने के लिए, तो वो सारे यहीं पर स्नान करते हैं। दोस्तों आप किस संगम पर स्नान करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर हम आप लोगों को पिलर नंबर दिखा देते हैं। 154 लिखा हुआ है और यहाँ 153, 152। तो इस प्रकार से हमें जो पिलर पर नंबर दिए गए हैं उन्हीं नंबर से हम यहाँ पर स्नान करते हैं और जो कि हमारा साथी रहता है तो वो हमें आसानी से मिल सकता है, कोई व्यक्ति यहाँ भूल नहीं सकता। बहुत से लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर अभी भीड़ नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। भीड़ काफ़ी लाखों की संख्या में है और यहाँ अभी 2 दिन रह गए हैं। 29 तारीख को जितनी भीड़ यहाँ पर आने वाले हैं लोग लाखों की संख्या में, हम यहाँ बड़ी मुश्किल से पहुँच पाएंगे। तो अगर आप भी महाकुंभ में आना चाहते हैं तो देखिए आसानी से आ सकते हैं और यहाँ आप रुक भी सकते हैं। यहाँ भी लोग देखिए काफ़ी लाखों की संख्या में लोग आते हैं और यहाँ पर नाइट स्टे भी करते हैं, यहाँ आसानी से रुक जाते हैं। अगर आप अमृत स्नान करने आते हो तो हमें इसी रास्ते से जाना होगा और जो भी हमारे साधु संत होते हैं तो वो इसी रास्ते से आते हैं और इसी रास्ते से स्नान करने के लिए जाएंगे। आएंगे हम जस्ट सामने और यहाँ पर अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते हैं और यहाँ पर एक द्वार का बोर्ड लगा हुआ है। तो देखिए इसी जस्ट वो बोर्ड के सामने आ चुके हैं और यहाँ अभी चलते हैं, हम आप लोगों को दर्शन कराते हैं। जो अभी वीडियो में वायरल हो रहे हैं कांटे वाले बाबा, तो उन्हीं के दर्शन कराते हैं, उन्हीं के लिए ये भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। तो देखते हैं, चलिए आइए आप लोगों को दिखाते हैं किस प्रकार से भीड़ लगी हुई है और काफ़ी लोगों ने उन्हें परेशान भी किया है। और कांटे वाले बाबा अपनी यहाँ पर भजन साधना करके जो कुछ होता था तो अपने पेट के लिए 200-400 रुपये कमा लेते थे। किसी को परेशान नहीं करना चाहिए और किसी को दर्द नहीं पहुँचाना चाहिए। देखिए दोस्तों महाराज जी कुछ इस प्रकार से अपना यहाँ पर विश्राम लगाए हुए हैं। इसी तिरपाल के ऊपर कांटे रख लेते हैं, इन्हीं के ऊपर लेटते हैं। तो बाबा जी किसी से मांगते नहीं हैं, ना ही किसी को परेशान पहुँचाते हैं, ना ही किसी को क्षति पहुँचाते हैं। फिर भी बाबा जी के साथ, महाराज जी के साथ बहुत ही गलत किया है। महाराज जी तो अपना भजन साधना करते थे और जो कुछ उन्हें जो सिद्धा से दे जाते थे व्यक्ति 10-5 रुपये, तो उसी में वो खुश रहते थे। लेकिन किसी एक लड़की ने आकर और बहुत ही टॉर्चर किया और बहुत ही परेशान किया, उसमें भी कई प्रकार के लोग शामिल हुए। तो ये उनकी बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, जब बाबा जी किसी को परेशानी पहुंचाएं तब ये बात उनकी बनती है, लेकिन बाबा जी किसी को परेशानी नहीं पहुंचा रहे थे, इसलिए उनके साथ बहुत ही गलत किया लोगों ने। एक लड़की ने ज़्यादा गलत किया, उनके साथ और भी काफ़ी लोग लग चुके थे, तो उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा बाबा जी को परेशान किया। ऐसा नहीं है कि बाबा जी पहली बार यहाँ आए हैं, जब जब कुंभ मेला लगता है तो बाबा जी हर बार आते हैं। और दोस्तों जहाँ जहाँ कुंभ मेला लगता है तो महाराज जी वहाँ पर जाते हैं और अपनी भजन साधना तपस्या करते हैं और लोग उनके दर्शन करने के लिए आते हैं तो 10-20 रुपये चढ़ाकर जाते हैं। तो यहाँ पर अभी जो प्रयागराज में हुआ है बाबा जी के साथ, ये बहुत ही गलत है। हमारे हिसाब से ऐसा गलत नहीं करना चाहिए लोगों को। देखो किसी के आत्मा को दुख नहीं पहुँचाना चाहिए। सबसे बड़ा पाप तो वही होता है कि लोग धर्म के नाम पर पाप कर लेते हैं और अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। हम कहीं भी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो हमारा कोई हक नहीं रहता है कि हम किसी की आत्मा को दुख दें। महाराज जी से पूछा कि महाराज जी आपके साथ जो गलत व्यवहार हुए थे उनके लिए आप क्या करना चाहोगे। तो बाबा जी बोले कि देखो मैं तो सिर्फ भगवान पे ही भरोसा रखता हूँ कि मेरे साथ गलत हुआ है तो उसको भगवान दंड देंगे और उसी को सज़ा मिलेगी और उसका परिणाम उसी को मिलना चाहिए जिसने हमारे साथ ये गलत किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था और हमने उन्हें कोई भी परेशानी नहीं पहुंचाई। हम तो अपना पेट पाल रहे हैं, 200-400 रुपये कमा लेते हैं तो अपने खाने पीने के लिए हो जाते हैं। हम किसी की जेब तो काट नहीं रहे, किसी से पैसा तो हम छीन नहीं रहे हैं जो कि हमारे साथ इतना गलत व्यवहार किया। तो अगर आप भी महाकुंभ में आते हो तो हमें कांटे वाले बाबा के दर्शन जरूर करना चाहिए। यहाँ पर जी कांटे वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। महाकुंभ में आइए और आप इनका आशीर्वाद लीजिए
और सभी से हम ये कहना चाहते हैं कि दोस्तों, हम कहीं भी धार्मिक स्थान पर अगर जाते हैं तो हम किसी को परेशान नहीं करें। जिसकी रोजी रोटी जो जैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, गुजारा चला रहे हैं, अपनी गुजर बसर अपनी भजन संध्या करके, तो उन्हें परेशान मत करें। क्योंकि किसी संत की वाणी से हमें कोई अगर किसी भी प्रकार से निकल जाए तो हमें दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। संत का अपमान तो भगवान के अपमान के बराबर होता है। अगर किसी ने संत का अपमान कर दिया तो भगवान का कर दिया। दोस्तों, हम सनातनी हैं, हमें समाज की सेवा करना चाहिए। देखिए दोस्तों, महाराज जी के साथ में एक लड़की भी है और उनका हाथ नहीं है, एक छोटा सा हाथ है और एक भी ये छोटा सा है, यानी कि दोनों हाथ छोटे छोटे हैं। तो देखिए किस प्रकार से लोग अपनी गुजर बसर चलाते हैं, पेट पालते हैं और लोग उन्हें परेशान करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमें आना है इस वाले रास्ते से और इधर से जाएंगे हम स्नान करने के लिए, और आप आसानी से आ सकते हो। अभी आपके लिए 2 से 4 दिन रह गए हैं और आइए आप भी कुंभ के मेले में स्नान कीजिए और पुण्य का काम कीजिए। और यहाँ आने के बाद में बहुत ही मनोहर दृश्य देखने को हमें मिलेंगे। सभी साधु महात्माओं के दर्शन कीजिए। यहाँ से हम अखाड़े के लिए जा सकते हैं और सभी संतों के दर्शन कर सकते हैं।